हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यूपीएस देहरादून में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो और इसके एडमिशन प्रोसेस को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको यूपीएस देहरादून का एडमिशन प्रोसेस इन डिटेल बताने वाली हूँ। लेकिन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात कि यूपीएस देहरादून का फॉर्म कैसे फिल करना है, उसकी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कि फॉर्म कैसे फिल करना है, रजिस्टर कैसे करना है या फिर पेमेंट्स कैसे करनी है, तो डेफिनेटली वो वाली वीडियो चेकआउट करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आजकल मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं जिसमें आपको गलत लिंक्स प्रोवाइड हो रही हैं यूपीएस देहरादून के एडमिशन फॉर्म के लिए। आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हो तो आप किसी और ही वेबसाइट पे चले जाते हो। तो वो स्कैम से बचने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक या फिर कमेंट सेक्शन में जो पिन्ड कमेंट है वो वाले लिंक पे क्लिक करना, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। अब चलते हैं बिना किसी डिले के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। एडमिशन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट और प्रेफर्ड कोर्स जैसी डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करनी है और रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और एड्रेस डालना होता है। फिर आपको एकेडमिक डिटेल्स, फॉर एग्जांपल क्लास 12th मार्क्स, 10th मार्क्स, बोर्ड डिटेल्स और पासिंग ईयर ऐड करने होते हैं। फिर आती है कोर्स सिलेक्शन, जिसमें आपको वो कोर्स डालना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमबीए, एमटेक, एमसी और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं। फॉर्म फिल करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। फॉर्म फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जनरली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट और एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है वो आपको अपलोड करने होते हैं। प्लस जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो काफ़ी क्लियर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है। पेमेंट आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनके थ्रू कर सकते हो। फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफिशियली सबमिट हो जाता है। अब यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करती है। डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट एडमिशन क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो बीटेक प्रोग्राम्स के लिए क्लास 12th में पीसीएम के मार्क्स देखे जाते हैं, या फिर जेडब्ल्यू मेन का स्कोर कार्ड, या फिर सीयूईटी का स्कोर कार्ड। मैनेजमेंट और अदर प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल बीबीए, बीसीए, बीए, डिज़ाइन और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस, एंट्रेंस टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। एमबीए एडमिशन के लिए कैट, जैट, मैट, एनमैट और सी मैट के स्कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी और एकेडमिक प्रोफाइल को इवैल्यूएट करने के बाद एडमिशन डिसीजन लेती है। आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एक ऑफर लेटर इशू करती है और ये ऑफर लेटर आपकी ईमेल आईडी पर रिसीव होता है। एडमिशन पोर्टल पे भी अवेलेबल होता है। ये ऑफर लेटर में आपका प्रोग्राम नेम मेंशन होता है, आपका फी स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस, एडमिशन कंफर्मेशन, डेडलाइन दी होती है। नाउ ये स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही आपकी सीट अलॉटमेंट स्टेज होती है। ना ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइन के अंदर फ़ी पेमेंट करनी होती है। फ़ी डिपॉजिट करते ही आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। एडमिशन प्रोसेस आगे प्रोसीड करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप डेडलाइन के अंडर फ़ी सबमिट नहीं करते हो तो यूनिवर्सिटी आपकी सीट किसी और को भी दे सकती है। इसीलिए फ़ी पेमेंट को डिले बिल्कुल मत करना। फ़ी पेमेंट के बाद यूनिवर्सिटी फाइनल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंडक्ट करती है। इस स्टेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। आपको इंश्योर करना है कि सभी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो, फॉर्म में जो दी गई इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट से मैच करती हो। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो एडमिशन है वो ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। यूपीए स्टूडेंट्स को मल्टीपल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप क्लास 12th में अगर आपकी एक्सेलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस है तो वो वाले स्टूडेंट्स को मिलती है। जेडब्ल्यू मेन स्कॉलरशिप आपको जेडब्ल्यू के स्कोर के बेसिस पे मिलती है। सीयूईटी बेस्ड स्कॉलरशिप, कुछ प्रोग्राम्स में सीयूईटी परफॉर्मेंस पर भी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, नेशनल और स्टेट लेवल स्पोर्ट्स अचीवर्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आती है स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स। कुछ कैटेगरी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप स्कीम्स भी होती हैं जो टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी ऑफर करती रहती है। स्कॉलरशिप्स एलिजिबिलिटी और परसेंटेज हर साल अपडेट होता है, इसलिए लेटेस्ट डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पे वेरीफाई करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, जो हर स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट
पार्ट होता है। यूपीएस का प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, डिलॉयट, केपीएमजी, इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम और भी कई सारी रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं। टेक और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को हर साल अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती हैं। इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम और स्पेशलाइजेशन बेस्ड लर्निंग यूपीएस की स्ट्रेंथ मानी जाती है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हर साल बैच और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैरी करती हैं, पर यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, ये था यूपीएस का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस इन डिटेल। ओवरव्यू करें तो रजिस्ट्रेशन करनी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, एप्लीकेशन फी, फिर रिव्यू, ऑफर लेटर, डिपॉजिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन कंफर्मेशन। अगर आप यूपीएस में एडमिशन लेने वाले हो तो डेफिनेटली ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। प्लस अगर आपको ऑफिशियल लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।